आऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 का आगाज़ करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसका सवाल नंबर 1 है, कीमत मालूम करें, फाइंड द वैल्यू। तो ये पहला जो पार्ट है ये है योटा 7। तो ये योटा जो 2 होता है ना, ये होता है -1 के इक्वल। ये समझ लें फार्मूला है, यानी योटा 2 जो है वो ये -1 के इक्वल है। तो हमने योटा 2 ज़्यादातर बनाना है और फिर वैल्यू -1 दर्ज करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। योटा 7 में योटा 2 नहीं आ सकता, तो इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में इसकी तजी करते हैं, यानी इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। योटा 6 इंटू योटा 1, यानी योटा 7 का हमने 6 और 1 2 में इसको तकसीम कर दिया है। अब हम आसानी से योटा स्केयर की कीमत इसमें ला सकते हैं। तो ये योटा स्केयर और इसकी पावर करते हैं 3, तो ये योटा 6 के बराबर हो जाएगी। आगे योटा जो है ये इंटू योटा। अब योटा स्केयर ये जो मैंने इधर लिखा है ये है -1 के इक्वल, तो इसकी जगह आ जाएगा -1 और पावर होगी 3 इंटू अयोटा। तो -1 की पावर 3 ये -1 ही आएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1। इधर आपको करके दिखाते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 फिर -1। तो ये इनको हम -1 की 3 को जब हमने ये इस शक्ल में लिखा, यानी मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस अगले माइनस से मल्टीप्लाई होकर फिर माइनस हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आएगा, फिर 1 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, यानी 1 को जितनी दफ़ा मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आता है। तो इस तरह -1 की पावर 3 का आ जाएगा -1, और फिर ये साथ है योटा इंटू एंड पे आएगा माइनस योटा। तो ये आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया हमारा। तो ये पहला पार्ट हो चुका है। अब मैं पार्ट नंबर 2 करता हूँ। पार्ट नंबर 2 है अयोटा 50। अयोटा 50 को हम आसानी के साथ अयोटा 2 की पावर इसकी बना सकते हैं। तो ये हम करते हैं अयोटा 2 इसकी पावर 25, तो ये योटा 50 के इक्वल हो जाएगा। योटा 2 की पावर 25, तो ये योटा 50 हो जाएगा। अब हम आसानी से योटा स्केयर की जो वैल्यू है हमारे पास -1 है, तो इसकी पावर आ जाएगी 25। -1 की पावर क्योंकि ऑड नंबर है, यानी ताक अदद है, तो इसलिए ये -1 होगा। अगर वो होती इवन नंबर तो ये +1 होता। तो ये -1 इसका जो ना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह पार्ट 2 भी हमने हल कर लिया है। अब हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है, ये आसान है क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाते हैं अक्सर। योटा 12 ये थर्ड पार्ट है। इसको भी हम आसानी से योटा स्केयर की पावर में ला सकते हैं। तो योटा स्केयर लिखें और उसकी पावर डालें 6, यानी 2 6 12, तो ये आसानी से आ जाता है। तो अब वो योटा स्केयर बराबर होता है -1 के, और इसके ऊपर लिखेंगे 6। तो अब -1 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, यानी 6 टाइम, तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी जो पावर है वो एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर हो तो ये माइनस जो होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है, और जब ऑड नंबर हो तो फिर ये माइनस ही रहता है। तो ये -1 जो है ये +1 में चेंज हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो चुका है। अब हम 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट है हमारा माइनस योटा की पावर 8,
माइनस आयोटा की पावर 8 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस आयोटा है, तो इसका जो है इसका कोफिशिएंट या दिशा जो -1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से और उसकी पावर है 8, यानी 8 इनकी होल पावर होगी दोनों की। -1 अलहदा कर लिया और आयोटा जो है ये अलहदा करके पावर हमने लिख दी 8। अब आगे करते हैं। -1 की पावर 8 कर देते हैं और जो आयोटा है इसका हम आयोटा स्केयर करके इसकी पावर 4 कर देते हैं। फिर ये आयोटा 8 के इक्वल आ जाएगा। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 8 जो है ये 1 ही आएगा और आगे हम आयोटा स्केयर की जगह -1 आएगा और पावर 4 होगी। तो इसको इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो आयोटा ये 1 आ जाएगा और -1 जो है ये भी 1 ही आ जाएगा। 1 को ऐसे लिखें और आगे -1 की पावर 4 है, एक इवन नंबर है इसलिए ये +1 ही आएगा इसका आंसर। तो आगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन पार्ट्स की सही तरह समझ आई होगी। तो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।